मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि फेक फिंगर मार्किंग से कैसे बचा जाए, फेक फिंगर मार्किंग होती क्या है और फिंगर मार्किंग करनी कैसी है। ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। ठीक है, अगर टीम्स एक पोलियो मोबाइल टीम्स के अंदर दो मेंबर होते हैं, एक टीम लीडर होता है, एक टीम मेंबर होता है। ठीक है, जो टीम लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? जो टीम लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने। टीम लीडर जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है, उसका एक्सपीरियंस पोलियो प्रोग्राम में ज़्यादा होता है और कोशिश होती है कि टीम में जो लीडर है उसको गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना लाजमी है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएगा। टीम लीडर जो है वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए ताकि पोलियो ड्रॉप्स, हमारे जो 2 ड्रॉप्स हैं वो बच्चे के मुंह तक एग्जैक्ट पहुँचें और इसी वजह से जो है वो पोलियो का मर्ज़ हमारे मुल्क से ख़त्म होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा टीम जो लीडर होता है उसने फिंगर मार्क करनी होती है, पोलियो ड्रॉप्स पिलानी होती है और फिंगर मार्क करनी होती है। जबकि टीम जो मेंबर होता है वो टीम लीडर की हेल्प करता है। दोनों मेंबर्स अगर फीमेल लगे हुए हैं, दोनों मेंबर अगर ख़वातीन लगी हुई हैं तो उनकी हमें फ़ायदा ये होता है कि दोनों उस घर के अंदर जा सकती हैं। घर के अंदर जाने का फ़ायदा ये होता है कि जो टीम लीडर जब पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा हो तो टीम मेंबर्स उसको नोट कर रहा हो कि वो ठीक पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा है। ठीक है, और टीम लीडर जो है वो बच्चों के नाम वगैरह लेकर उनसे पूछे कि ये बच्चे कहाँ पर हैं, या जिन बच्चों का इंदराज ठीक तरीके से टीम मेंबर को करवाए। टैली शीट फिल करना और डोर मार्किंग करना टीम मेंबर का काम है। ठीक है, टैली शीट फिल करना, अगर पोलियो ड्रॉप्स ठीक तरीके से पिलाए जाएंगे तो हमारे मुल्क से पोलियो का वायरस ख़त्म हो जाएगा। हमारी टीम्स और हमारे एरिया इंचार्ज, हमारे यूसीएमओ तमाम फोकस जो है वो टैली शीट पर करते हैं कि टैली शीट की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो चेक होती है बाद में। पोलियो ड्रॉप्स जिस बच्चे ने पी लिए वो दोबारा चेक नहीं होते। हालांकि पोलियो ड्रॉप्स की क्वालिटी आपके इन्वायरमेंटल सैंपल से चेक होती है कि अगर इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी है कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपने पोलियो ड्रॉप्स, 2 पोलियो ड्रॉप्स बच्चे तक ठीक तरह से नहीं पहुँचाए। उसकी वैक्सीन का कोल्ड चेन का आपने सही तरह से आपने जो है वो कोल्ड चेन को सही तरह से फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से जो पोलियो ड्रॉप्स है बच्चे के मुंह तक तो चले गए लेकिन उन्होंने उसकी वो फायदियत नहीं हुई कि हमारा सैंपल पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब जब टीम लीडर, फिर अगर फॉर एग्जांपल टीम लीडर ने, देखिए हमारा पहला पॉइंट, अगर टीम लीडर ने गलती से सीधे हाथ की उंगली पर निशान लगा दिया हो। ठीक है, अगर टीम लीडर ने गलती से पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद गलती से सीधे हाथ की उंगली पर निशान लगा दिया हो, इस हाथ की उंगली पर निशान लगा दिया हो, तो अगर ऑब्जर्वर आएगा, अगर कोई भी एरिया इंचार्ज उस टीम को दोबारा चेक करेगा तो अगर उसने 2 या 3 बच्चों को सीधे हाथ की उंगली पर निशान लगा देगा तो दोबारा उस बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने। ये बात याद रखें कि दोबारा उस बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने। सीधे हाथ पे फिंगर पे लगाओ निशान या उल्टे हाथ की फिंगर पे निशान लगाओ, दोनों बच्चे ही एलक्यूएस के अंदर कंसीडर होंगे और उन पेरेंट्स को ये बताना है कि हम इसको पोलियो ड्रॉप्स दोबारा नहीं पिला रहे, लेकिन अगर एलक्यूएस की टीम आए तो आपने सीधे हाथ वाली फिंगर उसके सामने कर देनी है। सिंपल। बिल्कुल गलत बात है कि अगर आपने उसको पोलियो ड्रॉप्स, अगर एक टीम जो लीडर है उसने गलत निशान लगा दिए और फॉर एग्जांपल 5 या 6 घरों पे 6 बच्चों पे गलत निशान लगे हुए, राइट हैंड फिंगर मार्किंग है। ठीक है, तो टीम्स जो है वो घबरा जाती हैं, एरिया इंचार्ज घबरा जाते हैं, यूसीएमओ घबरा जाते हैं। वो टीम्स को कहते हैं कि दोबारा से उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाओ और उल्टे हाथ पे फिंगर मार्क करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अगर सीधे हाथ पे बाय चांस सीधे हाथ पे लग गया निशान तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फैमिलीज को बताना है कि आपने कोई भी रिक्वेस्ट करने आया या कोई भी चेक करने आएगा तो आपने सीधा हाथ आगे कर देना है। और उनके जो ऑब्जर्वर को ये भी नहीं बताना कि टीम की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा ना हो कि रिक्वेस्ट करने वाले या कोई भी आए और वो इस मामले को नेगेटिव समझे और वो रिफ्यूज़ल फैमिली समझे कि इन्होंने इस सीधे हाथ पे निशान इसलिए लगवाया कि ये रिफ्यूज़ल फैमिली है। उस बच्चे को दोबारा पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने। सीधे हाथ पे फिंगर पे निशान अगर गलती से लग गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उल्टे हाथ पर निशान लगाकर आपने दोबारा पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने। टीम्स कतरे पिलाए बगैर निशान लगाना जुर्म है। ठीक है, हम दोबारा पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाएंगे और सिर्फ उल्टे हाथ पे निशान लगाते जाएंगे तो वो गलत है, जुर्म है। अच्छा, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते वक्त हमारा तीसरा पॉइंट है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते वक्त टीम मेंबर टीम लीडर की मदद करे।
ठीक है, इस बात की यकीन दहानी कराया कि वाकई 2 कतरे ही पिलाए हैं, बच्चे के थूकने पर दोबारा कतरे पिलाना ज़रूरी है। अगर पोलियो के ड्रॉप्स बच्चे ने थूक दिए हैं तो टीम मेंबर्स और टीम जो लीडर है दोनों इस बात का मुशाहिदा करें और फोर्स करें कि दोबारा उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। ठीक है, पोलियो ड्रॉप दोबारा पिलाने ज़रूरी हैं। ठीक है, टीम मेंबर्स में दोनों का खवातीन का काम करना काम की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। दोनों की मेंबर्स का अगर खवातीन हमारे पास हैं, दोनों टीम्स के दोनों मेंबर खवातीन हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा ये है कि दोनों घर के अंदर जा सकती हैं। और घर के अंदर जाने का ये फ़ायदा है कि उनके जो बच्चे, अगर उन्होंने कोई बच्चा छुपाया हुआ है या कोई बच्चा ऐसा है जो घर के अंदर मौजूद है और वो पेरेंट्स शो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, कोई अगर एक भाई पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा है और दूसरा भाई पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिला रहा, तो इससे भी ये हमें निशानदेही हो जाती है दोनों मेंबर्स के घर के अंदर जाने से ज़रूरत है। लेकिन इजाज़त मांग कर ही टीम जो है मेंबर और टीम लीडर घर के अंदर जाए, बगैर इजाज़त जाना गैर अखलाकी है। ठीक है, अच्छा, टीम ने अगर पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए और निशान लगाना भूल गया टीम लीडर, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कोई भी ऑब्जर्वर आएगा वो ऐसे बच्चों को मिस बच्चा कंसीडर करेगा। बराए मेहरबानी ऐसे बच्चों को दोबारा पोलियो ड्रॉप्स पिलाने और उसका निशान लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स कहते हैं कि हमने पोलियो ड्रॉप्स पिला लिए हैं लेकिन हम निशान लगाना भूल गए टीम। ठीक है, पेरेंट्स तो हर दफ़ा यही कहते हैं कि अभी पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, अभी पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। उन पेरेंट्स का तो पिछले महीने वाला भी अभी ही होता है। ठीक है, बराए मेहरबानी पेरेंट्स की बात पे यकीन ना करें। अगर टीम ने पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाया, उसका निशान नहीं है, तो एरिया इंचार्ज जब विजिट करे तो वो चेक करे कि अगर निशान नहीं लगा हुआ तो उसको दोबारा पोलियो ड्रॉप्स पिलाए और इसका निशान लगाए। अच्छा, पोलियो मार्कर और वैक्सीन घर के किसी फ़र्द को देना दुरुस्त नहीं है और जुर्म है। पोलियो वैक्सीन और मार्कर घर के किसी फ़र्द को देना ठीक नहीं है। अगर पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आप हमें पोलियो मार्कर भी दे दें और ड्रॉप्स भी दे दें, हमारा बच्चा अंदर सोया हुआ है, हम उसको पोलियो ड्रॉप्स पिला दें, टीम्स ने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, फिंगर मार्किंग करने से पहले जो आपने खुश कपड़े से टीम्स का जो बच्चा, फॉर एग्जांपल आप सुबह के टाइम जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, बच्चा खेल रहा होता है, उसका हाथ जो है वो गीला होता है, बच्चे ने नाश्ता किया होता है, उसके हाथ पे चिकनाई लगी होती है, तो सबसे पहले आपने बच्चे के पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद, ठीक है, उसके जो हाथ है उससे आपने कपड़ा अपने साथ रखना है। ठीक है, कपड़े से आपने उसके इस तरह फिंगर को आपने साफ़ कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह फिंगर को साफ़ कर लेंगे, खुश्क हो जाएगा। जब फिंगर खुश्क हो जाएगी तो आपने नीचे से ऊपर आपने इस तरह निशान लगा देना है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, जब टीम कैचअप के अंदर जाएगी, ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हाथ को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ठीक है, खुश्क करने के बाद भी उसके उंगली पर साफ़ करके उसको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाकर निशान लगाना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखिए, ये मेरे फिंगर है। ठीक है, ये अब क्लियर आ रही है आपको, ये देखिए, ये मेरी फिंगर है और ये मैंने 3 से या 4 दिन पहले निशान लगाया था, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा निशान लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बच्चे अगर आपको कैचअप के दिन में मिलते हैं, ठीक है, अगर इससे भी डार्क होता है, ये तो बहुत बिल्कुल हल्का है, अगर इससे डार्क हो हल्का सा, तो आपने ऐसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने और निशान नहीं लगाना। ठीक है, बिल्कुल अगर हल्का सा भी निशान हो, अगर कहीं भी उसके निशान के एविडेंस मौजूद हैं, तो आपने जो है उसको दोबारा पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर निशान नहीं लगाना। ठीक है, अगर पेरेंट्स कहते हैं तो आप लगा दें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप जो है तमाम जो ऐसे इस तरह के बच्चे आपको जितने ज़्यादा मिलते जाएंगे, आप तमाम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ठीक है, इससे ये होता है कि वो कम्युनिटी के अंदर ये बात हो जाती है कि जो भी एलक्यूएस होगा या कोई विजिटर आएगा तो वो फ्रेश फिंगर मार्किंग की तरफ उनका माइंड जाएगा। ठीक है, 1-2 बच्चों की तो खैर होती है, लेकिन अगर बिल्कुल आपको 10-20 बच्चे मिल गए ऐसे और आपने उनको दोबारा से पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर निशान भी लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले दिन ठीक निशान नहीं लगाया। टीम को चाहिए कि पहले दिन ही ठीक तरह से निशान लगाए, ताकि 7 से 8 दिन तकरीबन उसका निशान रहता है। ठीक है, अगर टीम्स इस तरीके पर अमल करके निशान लगाएगी तो उसका 7-8 दिन ही 10 दिन तक निशान रहेगा। हमारे इलाके में जो हमारी टीम्स काम कर रही हैं, उनका निशान तकरीबन 10 दिन तक आराम से रहता है। वो किस तरह निशान लगाती हैं, वो जब भी जाती हैं किसी घर के अंदर, तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद वो सबसे पहले बच्चे का हाथ अच्छी तरीके से इस तरह साफ़ करती हैं। अच्छा, कुछ टीम्स कहती हैं कि जी बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, ठीक है, पानी में खेलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। ठीक है, इस तरह आपसे निशान लगाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, एक टीम मेंबर जो है वो जो टीम लीडर है वो निशान लगा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जब टीम लीडर निशान लगाने के बाद, ठीक है, इसको सुखाएगा,
ठीक है, इसको जो है और बच्चे को भी कहें और खुद भी कहें। ठीक है, यहाँ ऊपर स्किन तक जो है वो अच्छी तरीके से निशान लगा दें। ठीक है, अच्छा, हमारी टीम्स क्या करती है, जैसे ही टीम लीडर जो है निशान लगाकर साइड थोड़ा सा मतलब कि निशान लगाकर हटता है, ठीक है, जैसे तो टीम मेंबर जो उसको पकड़ लेती है उसकी फिंगर, और टीम मेंबर्स के पास जो मार्कर होता है वो अपने मार्कर से इसको निशान लगा देती है। अब देखें, मैंने इसको थोड़ा सा खुश किया, उसके बाद जब मैंने दोबारा इसका कोट किया, दोबारा दूसरा कोट किया, तो अब ये कोट और अच्छा हो गया है। ठीक है, ये बच्चों की स्किन के ऊपर भी इसी तरह जाता है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको खुश करेंगे तो ये आपका 10 दिन तक ये आपका निशान नहीं जाएगा। इंशाल्लाह जब कंपेन होगी मैं आपको अपने एरिया के तमाम बच्चों के फिंगर मार्क्स की एक पिक्चर बनाकर और वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा। कैचअप वाले दिन आपको शेयर करूंगा ताकि आपको फिंगर मार्किंग की क्वालिटी का पता चल सके कि फिंगर मार्किंग किस तरह की जाती है। ठीक है, अब देखें ये खुश्क हो गया है। अब फॉर एग्जांपल इस खुश्क के ऊपर मैं अगर एक और कोड लगाऊं तो वो अलग हो जाएगा। ये देखिए वो डार्क हो गया है। इस तरह अगर आप खुश करके लगाएंगे तो वो निशान जो है वो और डार्क होता जाएगा। ठीक है, बराए मेहरबानी निशान पर फोकस करना। पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद आप निशान इस तरह लगाना कि आपके 10 दिन तक निशान रहे। अच्छा, सबसे पहले आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के बाद आपने निशान लगाना है, उसके बाद आपने विटामिन ए के कैप्सूल देने। ठीक है, ये ना हो कि पहले आप विटामिन ए के कैप्सूल दे दें और उससे जो बच्चे को वॉमिट हो जाए या कुछ और हो जाए तो वो बच्चा हमारा पोलियो का भी रिफ्यूज़र बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले पोलियो के ड्रॉप्स देने, पोलियो के ड्रॉप्स देने के बाद निशान लगाना है, उसके बाद विटामिन ए के कैप्सूल देने। अगर वो फैमिली कहे कि हमने विटामिन ए के कैप्सूल नहीं लेने, हमें सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिला दो, तो ऐसे बच्चे को आप एरिया इंचार्ज को नोट करवाएं कि फलां घर है, उसका ये बच्चा है और इस बच्चे के पेरेंट्स ने विटामिन ए के कैप्सूल लेने से इनकार कर दिया। आप उनको कायल करें कि विटामिन ए के कैप्सूल क्यों ज़रूरी हैं। आपके साथ पंफलेट भी शेयर होंगे कि उनके ये आंखों के लिए कितने ज़रूरी हैं, और अगर खसरे की वबा आएगी तो ये इसके जो विटामिन ए के कैप्सूल हैं इसमें ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, तो आप जो है इसको लाजमी पिलाएं। ठीक है, पोलियो विटामिन के। अच्छा, 6 माह से लेकर 11 माह तक के बच्चों को नीला कैप्सूल देना है, और इसकी जो इसमें जो यूनिट है वो 1 लाख यूनिट है, और 12 माह से लेकर 59 माह तक लाल कैप्सूल देना, इसमें 2 लाख यूनिट है। ठीक है, टीम में पोलियो ड्रॉप्स पिलाए बगैर ही उसको निशान लगा दिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, फेक फिंगर मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। इस्लाम में भी फेक फिंगर मार्किंग, इस्लाम में भी मना है, झूठ बोलना, धोखा दे देना। खुदा न खास्ता आपने किसी बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए बगैर उसकी फिंगर मार्किंग कर दी और उसको खुदा न खास्ता पोलियो हो जाए तो आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है, बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे को आपने फिंगर मार्क कभी नहीं करनी जिसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए बगैर ही आपने निशान लगा दिए। पेरेंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर जितना मर्जी जोर लगाएं, जो मर्जी कहें आपको, ठीक है, तो आपने फेक फिंगर मार्किंग नहीं करनी।